हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से मॉक टेस्ट, जो मैंने आपके लिए 4 वीडियो कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से अपलोड की थी। आपने देखी होंगी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आइए, आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। जिस टाइप से कंप्यूटर में CCC के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कंप्यूटर क्या है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यानी कि साक्षर जिला पूछा है देश का। ए ऑप्शन है एर्नाकुलम, बी ऑप्शन है विल्लुपुरम, सी ऑप्शन है थिरुवल्लूर, या डी ऑप्शन है मलप्पुरम केरल। तो इसका सही आंसर बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, मलप्पुरम केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, यानी भारत का पहला कंप्यूटर बताना है हमें कहाँ स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी ऑप्शन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, डी ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो इसका सही आंसर बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन है कंट्रोलिंग, सी ऑप्शन है आउटपुट, डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो इसका हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, यानी जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, या डी ऑप्शन है हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर के हमें गुण बताने हैं इसमें से। ए ऑप्शन है तीव्र गति, बी ऑप्शन है त्रुटि रहित कार्य, सी ऑप्शन है गोपनीयता, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ए ऑप्शन है हमारा डाटा संग्रहण,
बी ऑप्शन है डाटा को व्यवस्थित करना, सी ऑप्शन है डाटा को उपयोगी बनाना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है सी, डाटा को उपयोगी बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चिन्हात्मक यानी सिंबॉलिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अंकों का, बी ऑप्शन है अक्षरों का, सी ऑप्शन है चिन्हों का, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी कि जो चिन्हात्मक सिंबॉलिक डाटा में प्रयोग किए जाते हैं, अंक भी, अक्षर भी और चिन्ह भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी कंप्यूटर का जो गुण इसमें से कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने में क्षमता, बी ऑप्शन है गोपनीयता, सी ऑप्शन है बुद्धिहीन, या डी ऑप्शन है विविधता। तो इसका सही आंसर है बुद्धिहीन, ये कंप्यूटर का गुण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कंप्यूटर का ये क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, सी ऑप्शन है 1 जनवरी, या डी ऑप्शन है 22 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, यानी कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है विश्व में। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्यूटर में साक्षरता का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी साक्षरता का हमें अर्थ बताना है कंप्यूटर में। ए ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी ऑप्शन है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, सी ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, या डी ऑप्शन कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का ये अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का हमें अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है डाटा का भंडारण, बी ऑप्शन है डाटा का संग्रहण, सी ऑप्शन है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डी ऑप्शन है सूचना का विश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर है सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है, यानी ECS की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो ECS की फुल फॉर्म क्या है इसमें से, एक्सेस कैश स्टेटस, एक्सेस क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर। तो इन 3 ऑप्शन में से इसका एक ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है, नंबर को, डाटा को, इनपुट को, या प्रोसेसर को। तो इसका सही आंसर है हमारा
बी, डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको, डाटा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, यानी विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। किसने किया है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण? ए ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन है MCL, सी ऑप्शन है CRC या डी ऑप्शन है CDAC। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CDAC। ये कंपनियों के नाम है IBM, MCL, CRC और CDAC। तो इसमें CDAC ने किया है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है हमें। ए ऑप्शन है परमपदम, बी ऑप्शन है फिलो साल्वर, सी ऑप्शन है चिप्स या डी ऑप्शन है अनुपम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुपम। ठीक है, भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है इसके द्वारा सुपर कंप्यूटर है वो अनुपम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पूछ सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया है, किस देश ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है रूस द्वारा, बी है ब्रिटेन द्वारा, सी USA द्वारा या डी जापान द्वारा। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, USA द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का यहाँ पूरा नाम बताना है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जितने भी ये फुल फॉर्म आएंगी, जितनी भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है विद शॉर्टकट और विद फुल फॉर्म की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक शॉर्टकट की वीडियो अलग से बना दूंगा, एक फुल फॉर्म की वीडियो अलग से बना दूंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन CCC का हमारा छूटेगा नहीं, यकीन मानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक पूछा है। मैंने थ्योरी में भी आपके लिए पढ़ाया था कि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो ये ए ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन है होलरिप, सी ऑप्शन है लेबनिज या डी ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? ठीक है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? तो ए ऑप्शन है चेन्नई में, बी ऑप्शन है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन है दिल्ली में या डी ऑप्शन पुणे में। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC किस चिप की बनी होती है। ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है पर्ल, सी ऑप्शन है सोड या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है?
यानी गणक यंत्र के बारे में पूछा है कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है अबेकस, बी ऑप्शन है एनियक, सी ऑप्शन है मार्क फर्स्ट या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबेकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। मैंने हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ाया था। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन है हमारा डिजिटल संकेतों का, बी है एनालॉग संकेतों का, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों या डी ऑप्शन है किसी का नहीं। तो इसका हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है आंसर सी ए और बी दोनों। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया। यानी माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का, उसका आविष्कार किसने किया। कंपनी का नाम पूछा है इसमें। ए ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन है एप्पल ने, सी ऑप्शन है इंटेल ने या डी ऑप्शन है HCL ने। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंटेल ने। यानी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, IBM क्या है। यानी IBM के बारे में पूछा है। IBM की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। अब ये है क्या, ये तो पता होना चाहिए कि एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है या मेमोरी डिवाइस है। तो इसको सही आंसर में बताना है। तो IBM एक कंपनी है, क्योंकि तभी तो इसने आविष्कार किया था कई चीज़ों का कंप्यूटर की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। इस समय जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, मैंने आपको पीढ़ी के बारे में बताया था कंप्यूटर की। तो इसमें जो पीढ़ी चल रही है उसमें कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। ए ऑप्शन है SSIC, MSIC, BLSIC या ULSIC। सबसे पहले हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी मैंने बता दिया कि फुल फॉर्म जितनी भी है कंप्यूटर के से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है उनका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वैसे मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो SSIC की फुल फॉर्म है सिस्टम स्टोरेज इंटरऑपरेशन। ठीक है। MSIC की फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट। BLSIC की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ULSIC की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। तो इन सब की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। और मैं फुल फॉर्म का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो ये फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। और भी जो जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, मैं आपके लिए अलग से उसका एक वीडियो इशू करा दूंगा, आप उसमें से पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। यानी संसार का प्रथम, पूरे विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन लेडी एडा अगस्टा, सी ऑप्शन है बिल गेट्स या डी ऑप्शन है IBM कंपनी। तो इसका सही आंसर है हमारा बी लेडी एडा अगस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अगली पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है AI, BI, CI या DI। तो सबसे पहले हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
इनकी फुल फॉर्म का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उनमें से इसकी फुल फॉर्म सब पढ़ लेना। वैसे मैं बता देता हूँ। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BI की फुल फॉर्म है बिजनेस इंटेलिजेंस। CI की फुल फॉर्म है कंटिन्यूस इंटीग्रेटेड। DI की फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है AI। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है, यानी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में है। A ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, B ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, C ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर या D ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A माइक्रो कंप्यूटर। तो ये मेरे कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन CCC में पूछे जाते हैं। जब हम पेपर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो ये क्वेश्चन इधर से यहाँ से मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। और भी जितने भी कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से और भी मॉक टेस्ट पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। अगर मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनमें क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता हो तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको आने वाले आगे मुझे मॉक टेस्ट और जो मैं थ्योरी कंप्यूटर जो CCC की थ्योरी डालूँगा और जो मॉक टेस्ट डालूँगा तो वो आपको मिलते रहें। ठीक है।